हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो अभी मैं यहाँ पे दोपहर का लंच कुक कर रही हूँ और नाश्ता हो गया था हमारा। नाश्ते के बाद मैं डस्टिंग एंड क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि उससे सब नाश्ते के बाद मेरी सबसे पहली आदत है कि मैं घर को क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं लंच कुक करूँ, क्योंकि हमारा नाश्ता ही लेट होता है तो लंच भी लेट ही होता है। और यहाँ पे एक साइड पे मैं चटनी बना रही हूँ और एक साइड पे मैं दाल को बघारूँगी। और अभी जमशेदपुर में ना इतनी गर्मी पड़ गई है कि मैं क्या बताऊँ। इससे पहले जो वेदर था वो काफ़ी अच्छा था मौसम, और अभी का मौसम तो इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बिल्कुल भी किचन में काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, कुकिंग है तो करना पड़ेगा और गर्मी है तो लगेगी ही। तो यहाँ पे मैं दाल में फ़ौरन डाल रही हूँ सरसों का तेल में, और प्याज और सूखी मिर्च और लहसुन की कलियों से मैं दाल में बघारा लगा लूँगी। और एक साइड पे मेरी चटनी भी चढ़ चुकी है और हस्बैंड अब ड्यूटी से आते ही होंगे। और फरहान को भी मैं नहलाकर उसके नन्ना के रूम में रख दी हूँ और फरहान की तरफ से भी मैं फ्री हो गई हूँ। बस ये मैं फटाफट से लंच कुक कर लूँ। मुझे तो गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है कि सिंपल सा खाना खाऊं, खाना लाइट हो, लेकिन मेरे फरहान को बिना नॉन वेज का खाना होता नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे रोज़ चाहे चिकन चाहे मटन कुछ भी बनाना पड़ता है, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं चटनी बनाऊँ, तो कुछ भाजी बना लूँ और दाल चावल सी, और दही रहे तो दही काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन मुझे खाना पूरा ही बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दाल चावल भाजी बना चुकी थी और यहाँ पे टमाटर की चटनी चढ़ाई हूँ। इसके बाद मैं चिकन बनाऊँगी और किचन का काम होते होते हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, आते वक्त स्वीट्स लेते आए। तो हस्बैंड की आदत है ना, जब वो ड्यूटी से आते हैं रोज़ कुछ ना कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में लेकर आते हैं, चाहे कोई फ्रूट्स हो, आइसक्रीम हो, चाहे फरहान के लिए टिकिया वगैरह हो, चाहे कबाब हो या फिर स्वीट्स हो, कुछ ना कुछ वो ले ही आते हैं। तो यहाँ पे वो ले आए थे तो फ्रेश हो गए थे, तो मैं यहाँ पे उनके लिए पानी और मिठाई लेकर के आई और साथ में हम सब खाए। यहाँ पे फरहान बिस्किट खा रहे हैं, हमारा चाय पीना हो गया था। यहाँ पे फरहान को चाय और बिस्किट दी थी, तो चाय और बिस्किट, तो चाय तो पहले पी लिया, अभी बिस्किट खा रहे हैं। कल मैं गई थी मार्केट और कल इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊं। तो सोची कि शूट कर लूं ब्लॉग, लेकिन नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा स्वेट और हवा भी नहीं चल रही थी, मार्केट में बहुत गर्मी लग रही थी। तो खली गई और फरहान के लिए समर में पहनने के कपड़े लेकर के आ गई, क्योंकि नीचे उसके दादी घर लेकर जाती हूँ। तो सोची कि शॉर्ट पैंट ले आऊंगी पहनने के लिए, जैसे घर पे पहनता है, तो थोड़े अच्छे वाले और ले आऊं। ये पिछले साल का है जो सारा खराब हो चुका है, मतलब रंग चेंज हो चुका है, तो इस टाइप का है। लेकिन ये मैं थोड़ा अच्छे वाला लेकर के आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये जो टी शर्ट पहना है ये फरहान, ये मैं कल लेकर के आई थी, तो ये घर पहनाने के लिए मैं लेकर आई, तो ये आज मैं पहना चुकी हूँ इसको। और दो टी शर्ट लाई हूँ, मैं दिखा रही हूँ, हल्के हल्के कॉटन के हैं, देखो इस टाइप के। दो टी शर्ट लाई हूँ गर्मी पहनने के लिए, और ऐसे चार है, एक ये कलर का लाई और एक मैं ये कलर का लेकर के आई, ये अच्छा लगेगा। उसकी दादी हमेशा यही बोलती थी, गर्मी का दिन है, उसे हाफ पहना कर लेकर आओ, शॉर्ट्स पहना कर लेकर आओ, फुल क्यों पहना कर लेकर आती हो, गर्मी इतना ज्यादा है, तो इस वजह से। तो ये मैं दो ठो उसके लिए शॉर्ट्स लेकर के आई हूँ, शॉर्ट पैंट है, देखिए एक ये कलर का लाई हूँ, अच्छा लग रहा है ना। और एक मैं देखिए इस टाइप का लेकर के आई हूँ। तो ये दो मैं लेकर के आई हूँ, वही मैं सोच रही हूँ कि फरहान को पहनाकर देखूं और पहनाकर इसकी दादी के घर लेकर जाओ। मैं तो रोज, मेरी सास यही बोलती है, मेरी ननद यही बोलती, फूल क्यों पहनाती हो, इतनी गर्मी है तो शॉर्ट पहनाकर लेकर आओ। तो वही, तो सैंडोगंज तो मैं पहनाकर उसे ले ही जा रही थी, बस शॉर्ट पैंट नहीं पहनाकर लेकर जा रही थी, क्योंकि घर में पहने पहने सारे रंग थोड़े से फैड हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो ये दो लेकर के आई हूँ कि सिर्फ नीचे घर जाने के लिए तुम पहन कर जाओगे। और टी शर्ट तो फरहान के पास बहुत सारे हैं, तो इस वजह से सिर्फ दो ही लाई, और एक है, चार ही ऐसे हैं घर का। और ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं। कैसी लग रही है गर्मी? बहुत ज्यादा गर्मी, रूम में रहने का लायक नहीं है। और कल की गर्मी कैसी थी? कल भी वही हाल था,
30 तारीख तक ये आता है। तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना कि क्या बताओ। वही अभी फरहान खा ले तो हम लोग अभी जाएंगे इसके दादी के घर। और रोज जाती हूँ 9:30 पौने 10 10 बजे तक आ जाती हूँ। और हस्बैंड की जब सेकंड शिफ्ट होती है तो मैं पौने 11 बजे रात में आती हूँ। वही सोच रही हूँ। फरहान का खाना हो गया है, प्लेट हो गया है खाली। चलो तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर चलेगा। बच्चों की तरह फरहान जितना खाते हैं उतने कपड़े पे भी गिराते हैं। देखिए कब बड़े होंगे फरहान, पता नहीं मेरा बेटा कब बड़ा होगा। हाँ? तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।